हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं कामरान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कामरान अली टीवी। एक नई वीडियो के साथ आपके लिए आज दोबारा हाजिर हुए हम। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ी स्ट्रेटजी इंफॉर्मेशन और इस हवाले से है। वीडियो का टाइटल है चाइनाज वाटर बॉम्ब स्ट्रेटजी इन हिमालयाज एक्सप्लेन्ड, चाइनाज डैम ऑन ब्रह्मपुत्र अ थ्रेट फॉर इंडिया। स्टडी आईक्यू चैनल से ये वीडियो ली गई है। हमारे लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, देखी नहीं है हमने, बट ये कि इनके चैनल पे वीडियोस जो होती हैं वो इन्फॉर्मेटिव होती हैं और आई थिंक इंडिया में नॉलेज में भी इजाफा करते हैं हमारी। इंडिया में वो एग्जाम्स होते हैं ना उनके, कौन से होते हैं यार, पाकिस्तान में जो CSS के एग्जाम्स होते हैं, इंडिया में कुछ और नाम है, ऐसे ही मिलता उनके जुलता एग्जाम्स है। की तैयारियों के लिए भी जो है वो इन चैनल की वीडियोस बनाई जाती है। तो गाइस इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके ज़रूर देखिएगा। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हम भी देखते हैं, आप भी देखें क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सा वाटर बम है। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया चाइना के बीच चल रहे बॉर्डर स्टैंड ऑफ में अब एक और नई चीज़ सामने आई है कि ड्यूरिंग दिस बॉर्डर स्टैंड ऑफ चाइना अपनी जो डैम की कंस्ट्रक्शन है उसको भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। लेकिन ये वाली जो डैम की कंस्ट्रक्शन है ये हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के आसपास हो रही है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू दी स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, जहाँ पे चाइना के द्वारा बहुत ही तेज़ी से बांध बनाए जा रहे हैं। इसको कई सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं चाइना का वाटर बॉम्ब, यानी कि पानी के माध्यम से चाइना एक नई जंग यहाँ पे प्लान कर रहा है हिमालयाज के रीजन में। जानेंगे एग्जैक्टली कि ये डैम्स कहाँ पे बनाए जा रहे हैं एंड ऑल्सो कि इन पर्टिकुलर डैम्स का जो इम्पैक्ट है वो इन जनरल आसपास के लोगों के ऊपर कैसा होगा एंड इन पर्टिकुलर इंडिया को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और इस ऐप पे हमने आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए कई सारे कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें एक खास कोर्स है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का। यदि आप तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर रखा है। ऑल राइट, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य गतिरोध के बीच भारतीय सीमा पर बांध निर्माण समेत चीन की जो गतिविधियां हैं वो एक बार फिर से जांच के घेरे में आ चुकी हैं। अगर आप देखें पिछले बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर, कुछ ही महीनों की बात अगर हम करें, चाइना ने 8 नए डैम्स की बात चलाई है, जिसमें से ऑलरेडी चाइना 3 डैम्स को बना चुकी है, जिनका चित्र हम आगे जाके आपको दिखाएंगे। ये जो 3 डैम्स हैं ये मात्र 24 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर ब्रह्मपुत्रा की नदी के ऊपर बनाए जा चुके हैं पिछले 10 सालों में। इसमें ये जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हुई है, तिब्बत का एक इलाका है जिसका नाम है सांगरी लोखा, जिसको हम अकेला लोखा नाम से भी बोल सकते हैं। इसके बाद एक और ट्रिपलेट डैम है जो कि चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है नियर द टाउन ऑफ निंगची, जो कि बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास टच होता है। सबसे पहले इस मैप में आप देख सकते हैं, ये आपका जो लेफ्ट साइड पे मैप है इसमें आप देख सकते हैं शनान का दूसरा नाम है लोखा, और राइट साइड के मैप में आप देख सकते हैं निंगची। वेरी क्लियरली इट कैन बी सीन कि निंगची जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को बिल्कुल टच करता है, वहीं पे शनान जो है वो भूटान और अरुणाचल के बॉर्डर को टच करता है। शनान यानी कि लोखा, जिसमें चाइना ने पिछले 10 सालों में कई सारे डैम्स बनाए हैं और नए डैम्स प्लान हो रहे हैं निंगची के इलाके में। नाउ इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम्स चाइना के द्वारा बनाए गए हैं, वैसे तो आपके सामने हमने 4 डैम्स लिखे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जांगमू डैम माना जाता है, जो कि 510 मेगावाट कैपेसिटी का है। नाउ यहाँ पे डागू, जिएक्सू, जांगमू और जियाचा, ये सभी डैम्स इसी पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्रा रिवर के तिब्बतियन कोर्स के ऊपर बनाए गए हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। क्यों, इसको समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि चाइना ऐसा असल में कर किस लिए रहा है। देखिए, चाइना के रीजंस काफ़ी सिंपल हैं। सबसे पहला रीज़न है उसका वाटर सिक्योरिटी का। आपको मालूम होगा चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। अगर हम वैश्विक आबादी की बात करें उसमें लगभग 20% चाइना में निवास करती है, लेकिन चाइना के पास अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें, जल संसाधनों की बात करें, वो मात्र 7% है। ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा मिसमैच है।
यही नहीं, जिस तरीके से चाइना में औद्योगिकरण और जिस तरीके से चाइना में शहरीकरण बढ़ रहा है, उसके चलते चाइना में भी सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का जो दूषित होना है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। इसी के चलते चाइना यहाँ पे अपनी वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इन सभी डैम्स को बना रहा है, और इनफैक्ट उसका आगे जाके प्लान यही है कि वो इन पर्टिकुलर डैम्स को यहाँ पे बना के पानी को ऊपर ट्रांसपोर्ट करना चाहता है अपने बाकी के प्रोविंसेस में। नाउ दिस इज द फर्स्ट रीज़न, और ये वाला रीज़न मैं कहूँगा कहीं ना कहीं चाइना ये करने में जस्टिफाइड भी है, लेकिन जो बाकी दो रीजंस हैं इन दोनों में चाइना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा रीज़न ये है, चाइना ये मानता है कि हम एक अपर राइपेरियन स्टेट हैं, यानी कि हम ये ऐसा कर रहे हैं बिकॉज हम कर सकते हैं। ये चाइना का द्वारा एक दिया हुआ आर्ग्यूमेंट है कि हम किसी भी नदी को यहाँ पे ब्लॉक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम कर सकते हैं। और तीसरा रीज़न जो कि एक ऐतिहासिक कारण है, चाइना ये बोलता है कि ये सभी प्रोजेक्ट्स एक तरीके से हमारी हिस्टोरिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम का कंटिन्यूएशन है, यानी कि इतिहास में जिस तरीके से ये नदियाँ बहती थी हम उसी तरीके से उनको रेप्लिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास में स्मॉलर स्टेट्स यानी कि जो छोटे देश थे उनके पास कोई तरीका नहीं था कि हम किसी तरीके इसको रेजिस्ट कर सकें या फिर हम चाइना को मना कर सकें, तो हम आज भी वही चीज़ कर रहे हैं। ऑल इन ऑल सेकेंड एंड थर्ड रीज़न बेसिकली अगर हम इनको सम अप करना चाहें तो बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज वो छोटे देशों की यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता, और इसलिए कर रहा है बिकॉज वो यहाँ पे कर सकता है। नाउ ये थे चाइना के कंसर्न्स, लेकिन यहाँ पे जो कंसर्न्स बढ़ जाते हैं वो बढ़ जाते हैं फॉर कंट्रीज सच एज इंडिया। इंडिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है, और वो केवल परेशान आज से नहीं है, लगभग पिछले 4-5 सालों से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। चाइना से इंडिया कई बार ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर कई बार डाटा मांग चुकी है, लेकिन चाइना ने इस डेटा को देने से इनकार किया है। इनफैक्ट 2018 में चाइना ने साफ साफ मना कर दिया था, वी कैन नॉट शेयर हाइड्रोलॉजिकल डेटा ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर विद इंडिया फॉर नाउ। और 2017-18 में जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में, उस टाइम पर भी चाइना ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम अपना वाटर शेयरिंग डेटा यानी कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा इंडिया के साथ शेयर नहीं करेंगे। द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज़ कि इन सब चीज़ों का जो नुकसान होता है वो असल में कई सारे लोगों की लाइफ्स और लाइवलीहुड्स के ऊपर हो सकता है। उसको समझेंगे किस तरीके से हो सकता है। नाउ सबसे पहले तो जो आसपास के इलाकों में लोग हैं, अगर जो लोग अरुणाचल प्रदेश, जो लोग इवन तिब्बत के पार्ट में रहते हैं, जो लोग उस आसपास के इलाके में रहते हैं, इनफैक्ट आगे जाके ये वाला जो फ्लो है वो बांग्लादेश के लोगों को भी इम्पैक्ट कर सकता है। अब वहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज़ डन बाय चाइना, वहाँ के लोगों को एक साल में 2 बार फ्लड्स झेलने पड़ते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लड्स की प्रॉब्लम है, एक तो आती है बिकॉज ऑफ द नेचुरल मेल्टिंग ऑफ द हिमालयन स्नो, और दूसरा आता है ड्यू टू मॉनसूनल फ्लोज। अब अगर चाइना यहाँ पे वाटर के फ्लो को रेगुलेट करेगा, सो इन 2 फ्लड्स के बजाय उनको तीसरी बार भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। नाउ आपको मालूम होगा कि जो फ्लड्स आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आसाम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते हैं। एंड इस साल भी जो असम के फ्लड्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि आसपास के लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करें इंडिया के लिए पर्टिकुलरली, तो देखिए जो मिसमैच चाइना फेस करती है, यानी कि जितनी आबादी है और जितने संसाधन हैं जल के, वही मिसमैच इंडिया भी यहाँ पे फेस करती है। क्योंकि इंडिया के पास जो आबादी है वो 17% है, लेकिन इंडिया के पास भी जो जल संसाधन है दुनिया भर के वो केवल 4% हैं। और हमें ये भी मालूम है कि इंडिया में भी जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। नाउ इवन दो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वैसे तो गैंजेटिक प्लेन्स में लाई करती है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया ने भी एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसमें हम नॉर्थ और साउथ की रिवर्स को इंटरलिंक करना चाहते थे। लेकिन अगर चाइना यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के ऊपर पानी को रोकने के लिए बांध बनाएगा तो इंडिया का वो वाला प्रोजेक्ट कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। और इंडिया का रीज़न काफ़ी साफ था कि हम सदर्न स्टेट्स को पानी इसलिए पहुँचाना चाहते हैं बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल भी कम आती है एंड इट इज़ वेरी वेरी इराटिक इन दी ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि कभी कभार आती है, अनसर्टन है, जिसके चलते हम ये सब कर रहे हैं। इसके बाद जो इंडिया के कुछ और कंसर्न्स भी थे, ये वाली जो खबर आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, ये खबर असल में 3 साल पहले आई थी और उस टाइम पे चाइना ऑलरेडी कई सारे डैम्स को बना चुकी थी। उस टाइम पे अगर आप देखें राइट साइड में यू कैन वेरी क्लियरली सी कि डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से जो पानी का रंग था वो पहले तो ऑलमोस्ट नीला था, लेकिन डैम कंस्ट्रक्शन के बाद पानी के रंग में आपको इस तरीके से मिट्टी देखने को मिलती थी। सो मैसिव अमाउंट्स ऑफ सिल्ट was carried by the river would get blocked by dams leading to fall in the quality of soil
एंड इवेंचुअल रिडक्शन इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से लाइवलीहुड्स को इम्पैक्ट करता है डैम कंस्ट्रक्शन। 2017 में जो क्रिस्टल क्लियर वाटर्स थे ऑफ द सियांग रिवर, सियांग आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है अरुणाचल प्रदेश की, जो कि ऑलमोस्ट काली पड़ चुकी थी बिकॉज ऑफ द अग्रेसिव डैम कंस्ट्रक्शन बाय चाइना। यही नहीं, इसके बाद उस इलाके में आपको मालूम होगा कई सारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उसमें कई सारी एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती हैं। इनके ऊपर भी काफ़ी ख़राब प्रभाव पड़ सकता है। इसका पूरा ब्यौरा हमने आपको इस स्लाइड में दे रखा है। फर्दर बात करें, जियोमॉर्फिक कंसर्न्स भी हैं। सीज़मोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो हिमालयाज़ आपको मालूम होगा, इनको हम यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं, यानी कि इनका जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट हर साल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी तरह की बड़ी कंस्ट्रक्शन करनी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। एंड ये केवल एक सीज़मोलॉजी के आधार पे नहीं, बल्कि पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे भी कहा जा सकता है। 2015 का जो नेपाल का अर्थक्वेक था, मैं समझता हूँ साउथ एशिया का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक था पिछले 10 सालों में। 2015 के नेपाल अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है वो केवल 2015 में नहीं, इवन 2016, इवन 2017 तक आपको देखने को मिल रहा था, बिकॉज उसकी वजह से जो भूस्खलन हो रहा था वो बहुत बार बार हो रहा था। सो भूकंप तो एक बार आया, लेकिन लैंडस्लाइड्स आपको बार बार देखने को मिलती हैं, इवन आने वाले कई सालों तक। और ये इसलिए होता है बिकॉज हिमालयाज जो हैं वो काफ़ी हद तक यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो कि इतनी ज़्यादा सीज़मिक एक्टिविटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। एंड डैम कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बहुत सारी सीज़मिक एक्टिविटी मैनमेड तरीके से करनी पड़ती है, जो कि एक प्रॉब्लम साबित हो सकती है। सो दीज आर द मेन कंसर्न्स जो कि फ़िलहाल इंडिया यहाँ पे रेज कर रहा है। नाउ फाइनली वीडियो को कंक्लूड करेंगे बाय टॉकिंग अबाउट कि व्हाट मस्ट बी डन। देखिए, सबसे पहला तो है कम्युनिकेशन। जो चाइना यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं करती है, जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं करती है, वो करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, चाइना को किसी भी तरह की न्यू कंस्ट्रक्शन फ़िलहाल इस नदी के ऊपर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एनवायरमेंटल कंसर्न्स आउटवे द इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स विच चाइना कैन टेक फ्रॉम दीज डैम्स। इसके बाद चाइना को कुछ और तरीके निकालने होंगे। फॉर एग्जांपल चेक डैम्स की बात करें, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें वाटर कैप्चर की, या फिर रेन कैप्चरिंग लेक्स की बात करें। अगर चाइना ये सब करता है तब जाके ये चीज़ों को वो संभाल सकता है। लेकिन ये जो तरीका फ़िलहाल अप्रोच चाइना अपना रहा है, इस तरीके से आई थिंक आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। एंड तभी जाके इस वाटर बॉम्ब को चाइना प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या क्या तरीके हैं जिस तरीके से इस चीज़ को सुलझाया जा सकता है। वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। आप भी जाके हमें बताएं कमेंट करके क्या क्या इसके तरीके, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है ये सब। लेकिन जो भी चल रहा है बहुत खतरनाक हद तक ये चीज़ है, ये गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि डैम्स बना के पानी रोकना, वो सही बात है। उसमें देखो वही बात आ गई इन्वायरमेंट की। हाँ बिल्कुल, चाहे दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई मतलब नहीं बोल रहा कि ऐसा है ही, एक बात कर रहा हूँ, चाहे दुश्मन मुल्क ही ना हो, लेकिन जब नेचर डिस्टर्ब होती है ना, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फिर सबको ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अफेक्टिव तो ऐसी बात नहीं है कि ये सरहद के इस पार हैं तो हम सेव हैं, सरहद के उस पार हैं तो वो सेव नहीं है, या वो सेव हैं हम सेव नहीं है। ऐसा बात है। इम्पैक्ट जो है वो पूरे इन्वायरमेंटल साइकिल पे पड़ता है। तो असल में जो सिर्फ उसने बताया है ना कि चाइना भी एक लिहाज से एक सही कर रहा है अपनी आबादी के हिसाब से, एक लेकिन उसके लिए जो वो रीजन दे रहा है ना, मैं वो यही कह रहा हूँ ना कि इंडिया भी अपनी तरह से कंसर्न है, उनका भी बिल्कुल ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज कम है। तो जाहिर सी बात है, अगर देखें मिसाल देना है, एक अगर मेरे घर से कोई चीज़ आ रही है, आपकी नदी आ रही है, वैसे मैं उसको बंद कर दूंगा, आगे के लोग किधर जाएंगे? जाहिर सी बात है, वो तो पूरा रिवर है, पूरा चलता हुआ आ रहा है। और इस पे काफी सारा मैंने सुना भी है इसके बारे में, जो इन्हें ब्रह्मपुत्र का नाम बताया ना, इस रिवर के बारे में काफी मैंने सुना भी है, काफी आगे तक जाता है ये जो अरुणाचल प्रदेश और ये सारा इनको जो है ना पानी मिलता रहता है। इस पर मैंने, लेकिन इसके लिए वही बात है कि दोनों मुल्कों की जो आपस की जो वो है ना ताल्लुकात, इस हवाले से ये अच्छे होने चाहिए। अब इंडिया जो है वो वीडियो के मुताबिक वो बता रहे हैं कि इंडिया ने डेटा मांगा, वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा, हाँ बिल्कुल, वो चाइना शेयर नहीं कर रहा, ना वो किसी किस्म का जो है मालूमात शेयर कर रहा है, ना वो कंस्ट्रक्शन को रोक रहा है।
ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो दरियाओं का पानी भी गंदा हो रहा है, पानी कम भी हो रहा है। अब इसका यही इन्वायरमेंटल साइकिल बनेगा ना कि जो आबी मखलूक है, मतलब समंदर में पानी रहने वाले जो जानवर हैं, अब वहां से गंदा पानी आ रहा है, वो जो अब देखा है ना बिफोर आफ्टर उन्होंने उससे बताया, जो है वो समुद्री आबो हयात का भी खतरा है, फिर माहौल को भी खतरा है, आगे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से देखें वो भी खतरा है, फिर वो जो मट्टी और गारा है जो आगे किसी डैम में जाके पड़ रहा है उसके लिए भी खतरा है। तो बहरहाल दुआ ही कर सकते हैं कि यार ये मामला ठीक हो जाए। पता नहीं यार क्या मारामारी चल रही है, दुनिया किस और तरफ जा सुनने रही में है तो यह है आजकल। अगली जो होगा ना मसले मसाले पानी के ऊपर ही लग रहा होगा, जो सुनने में आया। यार मैं जो इन चीजों को सुनते देख रहते के ना हैं बड़ा हम। डिसहार्ट हो जाता हूँ कि पता नहीं, एक ही गंदम खाते हैं यार सारे मुल्क के लोग, गंदम गंदम ही होती है, चावल चावल ही होता है, फिर क्यों है इस तरह ये सारी चीजें। चलो जी, खैर, बस बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें दुआ ठीक हो करते जाएं हैं ये अच्छे चीजें तरीके ठीक से, हो जाएंगी। हाँ गाइस अपना बिल्कुल सॉल्व हो जाएं, यानी कि इंडिया अपने हिसाब से जो भी चीजें हैं वो ठीक करे, यानी कि जो चाइना से वो चीजें मांग रहा है चाइना उसको सही तरीके से दे। एक दूसरे का बैठ कहते हैं किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, सिर्फ टेबल टॉक है, टेबल पे बैठ के बात करेंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, चाहे किसी भी देश का हो, किसी मुल्क का, किसी भी जगह का हो। मैं तो इतना समझता हूँ बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी क्या राय है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हमने रिएक्शन को जिस तरह पॉजिटिव वे में रखा है इसी तरीके से बात हो, और यही आपसे उम्मीद करते हैं। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।